दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में एक नहीं कई कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं मैंने सभी परीक्षाओं में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी लिए हैं और कई किताबों का अन्य अध्ययन करके महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है ताकि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत न कर सको। साथ ही आपको इस वीडियो में भी ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो शायद आपने आज तक पढ़े भी नहीं होंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप इनमें से पहले से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इतने क्वेश्चन पहले से ही याद थे। तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ये 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और झांसी में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे ये रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किसने किया था? तो बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का जो समर्थन किया था ये किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया था। नेक्स्ट, शिवाजी को मुगलों ने कहाँ कैद करके रखा था? तो शिवाजी को जो मुगलों ने कैद करके रखा था वो आगरा में रखा था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, वास्को डिगामा ने अपना बेड़ा किस स्थान पर उतारा था? तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो वास्को डिगामा ने ही की थी। और वास्को डिगामा 17 मई 1498 को जो उतरा था वो कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 4 जून 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 4 जून 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों लखनऊ में। और लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा ने किस गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट में अपना बेड़ा उतारा था? तो वह गुजराती पथ प्रदर्शक कौन था जिसने कालीकट में वास्को डिगामा के साथ मतलब वास्को डिगामा ने उसके साथ बेड़ा उतारा था? तो अब्दुल मजीद था जो वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक था। वास्को डिगामा किसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था? दोस्तों एक क्वेश्चन से संबंधित 5 या 6 फैक्ट्स बन सकते हैं। तो वह फैक्ट्स मैं आपको एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने सभी फैक्ट्स क्वेश्चन के रूप में इसी वीडियो में दिए हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, आपको एक एक क्वेश्चन ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसे जो पढ़ा रहा हूँ बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने सभी प्रश्नों को बहुत सरलता से रखा है ताकि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको। तो वास्को डिगामा जो आया था वो डॉन हेनरिक प्रिंस ऑफ द नेविगेटर के रूप में भारत आया था। और एग्जाम में भी प्रश्न ऐसे ही आपको रखे हुए मिलेंगे जिस तरह से मैंने वीडियो में रखे हैं। 1857 की क्रांति के समय हजरत महल ने लखनऊ का नवाब किसे घोषित किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में जो कर रही थी वो हजरत महल कर रही थी। और इन्होंने जो 1857 की क्रांति में लखनऊ का नवाब घोषित किया था वो बिरजिस कादिर को घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया कब आरंभ हो गई थी? तो मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया 1707 में आरंभ हो गई थी और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया था? तो वह मुगल शासक कौन था जिसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया था? तो वो था औरंगजेब। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था दोस्तों मराठा साम्राज्य। लखनऊ में 1857 की क्रांति के समय कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? तो लखनऊ में 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेज सेनापति मारा गया था वो हेनरी लॉरेंस था। मराठा साम्राज्य की शक्ति का उदय किस राज्य में हुआ? तो मराठा साम्राज्य की शक्ति का उदय हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। मुगल शासकों को सम्राट की उपाधि से किसने वंचित किया था? तो मुगल शासकों को सम्राट की उपाधि से जो वंचित किया था वो किया था लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मार्टिन लूथर कहा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है।
लखनऊ अंग्रेजों के नियंत्रण में कब आया था? तो लखनऊ जो आया था अंग्रेजों के नियंत्रण में, ये मार्च 1858 को आया था। नेक्स्ट, किसे गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहा जाता है? तो गो ब्राह्मण प्रतिपालक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवाजी को। किस इतिहासकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता माना है? तो वह इतिहासकार कौन था जिसने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता माना है? तो वो था जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता माना है। पेशवाओं के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, पेशवाओं के जो संस्थापक थे वे थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं के संस्थापक थे। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी, ये हुई थी 22 मार्च 1856 को। 22 मार्च 1956 को पुरंदर की संधि हुई थी। 22 जून, दोस्तों पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में हुई थी, यह आपको याद रखना है। तो 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य। पुरंदर की संधि के समय वहां कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था? तो जिस समय पुरंदर की संधि हुई उस समय जो विदेशी यात्री था वो मनुची था। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट है, मराठा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मराठा शब्द की उत्पत्ति हुई है राठा शब्द से। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण पढ़ाऊंगा, संपूर्ण प्रीवियस लेकर, और कई किताबों का, अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके सभी के सभी चैप्टर कवर कराऊंगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय जो मराठा नेतृत्व था वो ताराबाई के हाथों में था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था दोस्तों 1772 में। किस हिंदू शासक ने वास्को डिगामा को जड़ी बूटी, मसाले इत्यादि ले जाने की अनुमति दी थी? तो वह हिंदू शासक कौन था जिसने वास्को डिगामा को जड़ी बूटी और मसाले ले जाने की अनुमति दी थी? तो वो था राजा राम मोहन राय, सॉरी दोस्तों, जमोरिन। शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा है? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा जो कहा था वो कहा था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मराठा का वह संत जो मराठा राज्य का तुलसीदास कहलाता था, तो वह कौन था? तो वो संत था मराठा का एकनाथ। एकनाथ मराठा का वह संत था जो मराठा राज्य का तुलसीदास कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं में से सबसे प्रमुख कौन थे? तो 1857 के जो क्रांति थी और उसमें जितने भी नेतृत्वकर्ता थे उसमें सबसे प्रमुख थी रानी लक्ष्मीबाई। कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को किसने भेंट किया था? तो कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को जो भेंट किया था ये वास्को डिगामा ने भेंट किया था। वास्को डिगामा भारत से लिस्बन क्या लेकर लौटा था? तो वास्को डिगामा भारत से जब लिस्बन गया था तो ये मसाले और काली मिर्च लेकर लौटा था और वहां जाकर इसे जो ये ले गया था सामान, इससे 60 गुना लाभ हुआ था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी थी वो दी थी औरंगजेब ने। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने जो मुगलों को हराया था वो सलेहर के युद्ध में हराया था। किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंग्रेजी में अनुवाद कराया था ये किसने कराया था? तो ये कराया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने कब कराया था? तो इन्होंने कराया था 1789 में।
नेक्स्ट, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने जो घेरा था वो हुगली को घेरा था। 1794 को किसका अनुवाद ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से हुआ था? तो मनु स्मृति का अनुवाद। महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 को। 1498 को पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत कौन आया था? तो 1498 को पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था वास्को डिगामा। आधुनिक समाज के किसी भी क्षेत्र में सुधार लाने का सूत्रपात किसे जाता है? तो आधुनिक समाज के किसी भी क्षेत्र में सुधार लाने का सूत्रपात जाता है राजा राम मोहन राय को। आधुनिक समाज के किसी भी क्षेत्र में सुधार लाने का सूत्रपात राजा राम मोहन राय को जाता है, यह कथन किसका है? तो HCE जकारिया का। अगला क्वेश्चन, किस बंगाली कवि को पेरिस की प्रतिष्ठित एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो वो बंगाली कवि था माइकल मधुसूदन। गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? तो गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किस वर्ष कराया था? तो इन्होंने कराया था 1792 को। भारत में यूरोप वासियों के आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उनके बाद डच आए थे, उनके बाद आए थे अंग्रेज, उनके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो यह क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो महारानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव कहाँ के शासक थे? तो गंगाधर राव जो थे वे झांसी के शासक थे। किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो वह गवर्नर जनरल कौन था जिसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो वो थे जॉन चाइल्ड। किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो वह अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो वो था हॉकिंस। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था। भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? तो भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था मराठों ने। भारत में विदेशी कितने भागों से प्रवेश कर सकते थे? तो भारत में विदेशी 2 भागों से प्रवेश कर सकते थे, पहला था स्थल मार्ग, दूसरा था समुद्री मार्ग। उत्तर पश्चिमी सीमा को पार करके कौन सा मार्ग था? तो उत्तर पश्चिमी सीमा को पार करके था स्थल मार्ग। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का जिन्होंने नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट, किसके प्रयास से 1791 को बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुला था? तो किसके प्रयास से 1791 को बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुला था? तो वो था जोनाथन डंकन के प्रयास से। और 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में एक मदरसे की भी स्थापना कराई थी। अगला क्वेश्चन है, 1453 को किस तुर्क ने कुस्तुनतुनिया जीता था? तो वो तुर्क था उस्मानिया। गरम मसाले के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देश किस पर निर्भर थे? तो गरम मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे यूरोप पर निर्भर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की जो खोज की थी यह की थी कोलंबस ने। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 को। और मैं आपको बता दूं, कोलंबस भारत के लिए निकला था लेकिन रास्ता भटक गया था और 1492 को यह अमेरिका पहुंच गया था, तो इस कारण अमेरिका की खोज हुई थी। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ खुला था? तो आपको याद रखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में है, जो 1800 ईस्वी में खुला था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था ये लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 1800 ईस्वी में।
पुर्तगाली दूत कैब्रोल किसके समय भारत आया था? तो पुर्तगाली दूत कैब्रोल आया था अकबर के समय में भारत। नाना साहब किसके पुत्र थे? तो नाना साहब जो थे ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो अमर सिंह ने। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तो दोस्तों तात्या टोपे जो थे ये नाना साहब के सेनापति थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का आयोजन या गठन किसने किया था? तो ये किया था राजा राधाकांत देव ने। भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था पेड्रो अल्बारेस कैब्रोल। पेड्रो अल्बारेस कैब्रोल किस वर्ष भारत आया था? तो ये आया था 1500 ईस्वी में। वास्को डिगामा जीतकर जब लिस्बन पहुंचा तो पुर्तगाल के सम्राट ने कैब्रोल को भारत भेजा था। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबाया था? तो 1857 का विद्रोह जो 2 वर्षों तक चला था तो इन्होंने 1859 में दबा दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में। किस विद्रोह के बाद नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया था? तो वह विद्रोह कौन सा था जिसके बाद नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया था? तो वो था विद्रोह 1857 की क्रांति। 13 जहाजों और 1200 लोगों का एक बेड़ा लेकर भारत कौन आया था? तो ये आया था पेड्रो अल्बारेस कैब्रोल। किस कॉलेज में अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोर्स और हिंदुस्तानी व्याकरण पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? तो वह कॉलेज था फोर्ट विलियम कॉलेज। अफ्रीका का अंतिम किनारा किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका का अंतिम किनारा कहा जाता है आशा अंतरीप को। आशा अंतरीप को तूफानी अंतरीप किसने कहा था? तो ये कहा था बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज ने आशा अंतरीप की खोज कब की थी? तो 1487 में। किसने अपने आप को बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी है? तो बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में किसने अपने आप को मान्यता दी है? नाना साहब ने। कैब्रोल को कालीकट में किसे परास्त करने के लिए जमोरिन से युद्ध करना पड़ा था? अरबों से युद्ध करना पड़ा था। तो जमोरिन को परास्त करने के लिए कैब्रोल को कालीकट में अरबों से युद्ध करना पड़ा था। वास्को डिगामा किसकी सहायता से 17 मई 1498 को गुजरात के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था? तो अहमद इब्न मजीद की। 27 जून 1857 को सर व्हीलर ने कहाँ आत्मसमर्पण कर दिया था और उसी दौरान वह मारा भी गया था? तो 27 जून 1857 को कानपुर में व्हीलर ने आत्मसमर्पण करा था और वहीं वह मर भी गया था। नेक्स्ट, कैब्रोल के लिस्बन लौटने पर वास्को डिगामा दोबारा भारत कब आया था? तो पुनः दोबारा आया था यह अक्टूबर 1502 में। अगला क्वेश्चन है, कप्पड़ डाबू यानी कालीकट पहुंचने पर वास्को डिगामा का स्वागत किस हिंदू शासक ने किया था? तो यह किया था जमोरिन ने। नेक्स्ट, शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी रायगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील विद्रोह के दौरान हिंदू पैट्रियट पत्र से किसानों का समर्थन किसने किया था? तो नील विद्रोह के दौरान हिंदू पैट्रियट पत्र से किसानों का समर्थन किया था हरीश चंद्र मुखर्जी ने। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सत्याग्रह को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। तो इन्होंने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इस कांड के बाद सत्याग्रह ने अहिंसा त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया था और गांधी जी जो थे गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर सत्याग्रह चला रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किसे 1501 में सर्वप्रथम अरब फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित किया गया था? तो वो कौन था? तो वो था मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम को 1501 में अरब फारस भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित किया गया था। और मैनुअल प्रथम क्या था? एक पुर्तगाली था। भारतीय विदा को प्रोत्साहित करने हेतु मदरसा किसने बनवाया था? तो भारतीय विदा को प्रोत्साहित करने हेतु जो मदरसा बनवाया था दोस्तों वो बनवाया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। भारतीय विदा को प्रोत्साहित करने हेतु वॉरेन हेस्टिंग ने मदरसा कहाँ बनवाया था? तो कोलकाता में। वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मदरसा किस वर्ष बनवाया था? 1781 में।
अगला क्वेश्चन है, किसने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, रीति रिवाज आदि की भर्त्सना की है? तो ये की है राजा राम मोहन राय ने। ब्राजील की खोज किस पुर्तगाली ने की थी? तो ब्राजील की जो खोज की थी ये की थी पेड्रो एल्बारेस कैब्रोल ने। पेड्रो एल्बारेस कैब्रोल ने ब्राजील की खोज की थी, यह आपको याद रखना है। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देखना, तब पता लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1781 में स्थापित कोलकाता मदरसा में किस भाषा का अध्ययन होता था? तो 1781 में स्थापित कोलकाता मदरसा में जो होता था वो फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। 29 मार्च 1857 के बाद सिपाहियों ने दोबारा कारतूसों के प्रयोग का विरोध कब किया था? तो इन्होंने दोबारा किया था 6 मई 1857 को। सर्वप्रथम यूरोप से व्यापार के लिए भारत कौन आए थे? तो ये आए थे पुर्तगाली। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 में। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष थे विलियम जोन्स। चंपारण सत्याग्रह किस खेती से जुड़ा था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो यह जुड़ा था नील की खेती से। 10 मई 1857 को मेरठ की सफलता के बाद सिपाही कहां पहुंचे थे? तो 10 मई 1857 को मेरठ की सफलता के बाद सिपाही पहुंचे थे दिल्ली में। मेरठ के बाद सिपाहियों ने दिल्ली जाकर किसकी हत्या की थी? तो मेरठ के बाद सिपाहियों ने दिल्ली जाकर कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी थी। 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य बिहार में किस पद्धति के अंतर्गत आता था? तो यह आता था तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था विल्किंस ने। विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस वर्ष कराया था? 1784 में। 1917 से पहले बिहार में नील की खेती से संबंधित आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण में नील की खेती से संबंधित आंदोलन हुआ था। इससे पहले यह हुआ था 1908 में। 1917 को गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो 1917 को गांधी जी को चंपारण बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह किसे कहा जाता था? तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का जो सिंह कहा जाता था वो कहा जाता था दोस्तों कुंवर सिंह को। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का शासक किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को। भारत में गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो भारत में गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस आंदोलन के सफल हो जाने के बाद महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के सफल हो जाने के बाद। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका यानी मनु। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी है राजा राम मोहन राय ने। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष लिखी थी? तो 1820 में। यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा यानी पुर्तगालियों ने। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने का प्रयास किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था और ये प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक में किया था। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज को मित्रों की सभा भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1828 में। ब्रह्मा समाज को ब्रह्मा सभा भी कहा जाता था। सॉरी दोस्तों, आत्मीय सभा को मित्रों की सभा कहा जाता है, ब्रह्मा समाज को नहीं कहा जाता, यह आपको याद रखना है।
हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? तो हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था विल्किंस ने। हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस ने कब कराया था? तो इन्होंने कराया था 1787 में। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन रंगा ने। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को। 19 नवंबर 1835 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वह क्रांतिकारी थे तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वो था एन सेन। भारत में अंग्रेज किस यूरोपियों के बाद आए थे? तो भारत में जो अंग्रेज आए थे ये आए थे डचों के बाद। किसकी मृत्यु पर हवारोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में यहां सोई हुई अकेली महिला मर्द है? तो ये कहा था रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद। मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली। पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार भारत में कहाँ है? तो पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार है भारत में गोवा में। किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? तो अहमद इब्न मजूद ने। नेक्स्ट, कालीकट वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा जो कालीकट आया था 1498 को आया था। 1498 को वास्को डी गामा कालीकट आया था। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत कहाँ से आया था? तो यह आया था पुर्तगाल से। मध्यकाल में भारत से संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। किस युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति और सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम उठाया था? तो वह युद्ध कौन सा था जिसके बाद ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति और सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम उठाया था? वो था प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 को हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1757 में। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर किस शताब्दी से निकले थे? तो ये निकले थे 15वीं शताब्दी से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर, जो कि पंजाब राज्य में है। अमृतसर भारत के किस राज्य में है? तो यह है पंजाब में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर को किसने मारा था? तो जलियांवाला बाग कांड के जो जिम्मेदार थे वो जनरल डायर थे। तो इनको जो लंदन में मारा था वो मारा था सरदार उधम सिंह ने। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार ने कब गिरफ्तार किया था? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था दोस्तों 9 अप्रैल 1919 में। अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित विद्रोह क्या था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित विद्रोह था नील विद्रोह। अब नील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1859 को। समाप्त कब हुआ था? 1860 में। तो आपको याद रखना है कि नील विद्रोह की शुरुआत 1859 को हुई थी। वह विद्रोह जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था कौन सा था? तो वह विद्रोह कौन सा था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था? वो था 1857 की क्रांति। भारतीयों ने सत्याग्रह पर गोली चलाने तथा सत्यपाल और सैफुद्दीन को छुटाने के लिए और पंजाब से बारात भेजने का विरोध कब किया था? तो इन्होंने विरोध किया था 10 अप्रैल 1919 में। 1859 में नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1859 में नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी बंगाल से। और आपको याद रखना है कि यूरोपीय बाजार की नील की पूर्ति के लिए किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया गया, जो एक अलाभकारी खेती थी। इस कारण यह नील विद्रोह हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा देकर कब आज़ादी के संघर्ष में कूदे थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा चौथे स्थान से उत्तीर्ण की थी और ये इन्होंने 1921 में इस्तीफा दे दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को।
क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व भारत के संबंध किसके साथ थे? तो क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व भारत के जो संबंध थे, ग्रीस जो कि यूनान में है और रोम जो इटली में है, इन दोनों के साथ थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्वायूम। 1857 की क्रांति किस युद्ध के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को अपनाने के कारण हुई थी? तो 1757 यानी 85 के युद्ध के बाद। किस भारतीय को पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो वह भारतीय कौन थे जिसे पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के मेयर कब बने थे? सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के मेयर बने थे 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों बंबई में हुई थी और बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान साइकिल पर जा रही किस अंग्रेज महिला को पीटा गया था? तो साइकिल पर जा रही थी मार्शेला शेरवुड, जिस अंग्रेज महिला को भारतीयों ने पीटा था। वास्को डी गामा किस शताब्दी में भारत आया था? तो वास्को डी गामा आया था 15वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। किस साम्राज्य के पतन के बाद भारत और यूरोप के मध्य संबंध रिक्तता में हो गए थे? तो वह साम्राज्य कौन सा था जिसके पतन के बाद भारत और यूरोप के मध्य संबंध रिक्तता में हो गए थे? रोमन साम्राज्य था। यूरोप और भारत के मध्य व्यापारिक संबंध को 15वीं शताब्दी में पूर्णतः किसने समाप्त किया था? तो पूर्णतः समाप्त किया था पुर्तगालियों ने। किस युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था? तो वो युद्ध कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन, किस विद्रोह को भारतीय विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा सिपाही विद्रोह भी कहा गया? तो वो विद्रोह कौन सा था? वो था 1857 की क्रांति। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार थे जनरल डायर। अकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। अकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय ने कब लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी 1809 में। बंगाल में 1859 को नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल में 1859 को नील आंदोलन का नेतृत्व किया था विश्वनाथ दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने बंगाल में 1859 को नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। नील आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस जिले में किया था? तो इन्होंने किया था नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से। रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन हुआ था मार्च 1940 में। मार्च 1940 में रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन को किसने संचालित किया था? तो इसे संचालित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास मार्च 1940 में रामगढ़ में संचालित कौन सा समझौता था? तो यह था समझौता विरोधी सम्मेलन। किस विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति पर हुआ था? तो वह विद्रोह कौन सा था जिसका अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति पर हुआ था? तो वो था 1857 की क्रांति। रूस की क्रांति कब समाप्त हुई थी? तो रूस की क्रांति समाप्त हुई थी 7 नवंबर 1917 में। 7 नवंबर 1917 में रूस की क्रांति समाप्त हुई थी। 7 नवंबर 1917 को रूस की क्रांति को किस ने समाप्त किया था? तो इसे समाप्त किया था बोल्शेविक दलों ने। जारा शाही का शासन समाप्त करके रूस में किस संघ की स्थापना हुई थी? तो सोवियत संघ की। वेदों एवं उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद किसने किए थे? तो वेदों और उपनिषदों को बांग्ला में अनुवाद किया था राजा राम मोहन राय ने। वेदों एवं उपनिषदों का बांग्ला अनुवाद करके यह किसने स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी अकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं? तो यह स्पष्ट किया था राजा राम मोहन राय ने। नील विद्रोह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नील विद्रोह में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बंगाल के बुद्धिजीवियों ने निभाई थी। बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक कब पहुंचा था? तो बार्थोलोम्यू डियाज जो था वो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा था 1487 तक में। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को कैप ऑफ गुड होप नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था बार्थोलोम्यू डियाज ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1866 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन क्या था? तो हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्मा समाज। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत कौन आए थे? तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आए थे पुर्तगाली। 1857 का विद्रोह कितने वर्ष तक चला था? तो ये चला था 2 वर्ष तक।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सर की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आ गया था, यह आपको याद रखना है। बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण किस क्रांति के कारण थे? तो ये थे 1857 की क्रांति के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का साथ किस भारतीय ने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में साथ दिया था हंसराज ने। पुर्तगाल का वह नाविक जिसने भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, तो वो था राजकुमार हेनरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? ए.ओ. ह्वायोम। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को कहां से हुई थी? तो मेरठ से। मेरठ कहां है? तो उत्तर प्रदेश में है और यह हिंडन नदी के किनारे बसा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। नील दर्पण के प्रतिपादक कौन थे? नील दर्पण के प्रतिपादक थे दीनबंधु मित्र। नील दर्पण में गरीब किसानों की दयनीय स्थिति के मार्मिक किसने प्रस्तुत किया है? तो नील दर्पण में गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुत किया है दीनबंधु मित्र ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? तो जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय सदस्य थे 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव रखे गए थे? तो कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे। 1857 के समय किस सेवा के आने से ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योग समाप्त हो गए थे? तो रेल सेवा के आने के साथ। किस क्रांति की समाप्ति के बाद यह सिद्ध हुआ कि जनसमूह की एकता में शक्ति है? तो 18 रूसी क्रांति की समाप्ति के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा किसने दिया था? तो यह दिया था शंकरराव नागर ने। बार्थोलोम्यू डियाज के 10 वर्ष बाद यानी 1498 को भारत कौन पहुंचा था? तो वास्को डी गामा। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब प्रस्तुत किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किया था 1919 में। कांग्रेस के उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटेन में प्रस्तुत तथा दूसरी ओर क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट किस सुधार के अंतर्गत वर्णित था? तो यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। पुर्तगाली भारत किस लिए आए थे? तो ये आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन इनकी एक मंशा और थी भारत में ईसाई धर्म को फैलाना और अरब व्यापारियों को खदेड़ना। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी सिपाहियों ने, यानी सिपाही मंगल पांडे ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान केसर हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि किस दौरान मिली थी? तो ये मिली थी ने बोअर युद्ध के दौरान। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से की थी? तो इन्होंने की थी बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नील विद्रोह कब समाप्त हुआ था? तो 1860 में। जिस समय वास्को डी गामा भारत आया उस समय हिंद महासागर पर किसका अधिकार था? तो जिस समय वास्को डी गामा भारत आया उस समय हिंद महासागर पर अधिकार था अरबियों का। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। मंगल पांडे ने पहली गोली किस पर चलाई थी? तो मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी मेजर सार्जेंट और जनरल बाग पर। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? तो कांग्रेस का इतिहास लिखा है पट्टाभी सीतारामैया ने। प्राचीन काल में कौन सा देश विश्व भर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था? तो हमारा प्यारा देश भारत। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? तो मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है ए.ओ. ह्वायोम को। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में बिहार के चंपारण जिले से। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो बिहार से। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई थी? तो चंपारण से। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र क्या थे? तो मध्यकाल में शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र थे जौनपुर और अजमेर।
मंगल पांडे ने नए कारतूसों को चलाने से कब मना किया था? 29 मार्च 1857 को। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? 1814 में राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा यानी मित्रों का समाज की स्थापना कब की थी? तो 1814 में। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो कोलकाता में। तो दोस्तों, आपने इन क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन समझे या कितने आपको याद हुए? तो इन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसमें क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।